Hi friends, welcome to my YouTube channel संजय अकेडमी। टुडे वी लर्न अबाउट मैथ पेडागोजी। आज हम लोग मैथ पेडागोजी का चैप्टर नंबर फर्स्ट पढ़ने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, ठीक है। और अगर आपने आज लास्ट तक एक क्लास देख ली तो आपको इस चैप्टर से जो क्वेश्चन आएगा वो छूटेगा नहीं। बिल्कुल हम ग्रास रूट लेवल से इसको पढ़ेंगे, बहुत टू द पॉइंट होकर मैंने कंटेंट लिखा है, ये मोर देन सफिशिएंट आपके लिए है। चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। आराम से पढ़ेंगे, बिल्कुल ग्रास रूट लेवल से। ठीक, कैसे बच्चों को आपको मैथ सिखाना है। पेडागोजी का मतलब समझ लीजिए। पेडागोजी का मतलब मेथड्स ऑफ टीचिंग, पढ़ाने का तरीका। आपका काम की कौन सी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, कौन सा ऐसा मेथड होना चाहिए जिससे बच्चे को ज़्यादा समझ में आए, आराम से आए, जल्दी आए, परमानेंट रहे। इतनी बातें आप अपने माइंड में सटा कर रखिए। बच्चे को सिखाना है, जल्दी समझ में आए, आराम से समझ में आए, कोई इसको कंपल्सन नहीं करना है, ठीक है, पनिशमेंट नहीं देना है। तो यही होती पेडागोजी, मेथड ऑफ टीचिंग, पढ़ाने के तरीके, पढ़ाने की तरकीब, पढ़ाने का मेथड। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन है, बच्चों की सोच का गणितीकरण करना, मैथमेटाइजेशन थिंकिंग ऑफ द चाइल्ड। जी इसका मतलब क्या है, इसको लास्ट में हम देखेंगे आके, जब हमारा पूरा चैप्टर हो जाएगा फिर इसके बाद फिर आप इसका आंसर कर देंगे। चलिए थोड़ा तो इसको बैकग्राउंड देख लेते हैं जनरल, कि गणित का सामान्य अर्थ। गणित का सामान्य अर्थ क्या है? गणित का सामान्य अर्थ है गणना का विज्ञान। ठीक है, कभी पूछा नहीं जाएगा ये क्या है, लेकिन आप ध्यान रखिए थोड़ा। हागवेन के अनुसार एक परिभाषा जो इम्पोर्टेंट है, गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है। इससे क्या है, गणित की जो इम्पोर्टेंस है उसके ऊपर प्रकाश डाला गया कि गणित कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है। गणित में निम्न का अध्ययन करते हैं। अब गणित के अंदर हम क्या क्या पढ़ते हैं वो देखते हैं। गणित में संख्याओं, स्थानों, मापन, ठीक है, आदि के बारे में पढ़ते हैं। मेजरमेंट है, नंबर्स है, प्लेस है, स्पेसियल है, ठीक है, इनके बारे में पढ़ते हैं। गणित से अमूर्त प्रत्यय, अब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट को समझने में सहायता मिलती है। एक मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे हम जो जिन चीज़ों को हम देख नहीं सकते हैं, जो हमारे माइंड में है, जो हमारी सोच में है, कॉन्सेप्ट में है, अमूर्त है, अब्स्ट्रैक्ट है, उनको जो समझने में हमें सहायता मिलती है, किसकी सहायता से? गणित की सहायता से। इन चीज़ों का हम गणित में अध्ययन करते हैं। गणित करने गणित जरूरी क्यों है? बिल्कुल NCKG से ही गणित को क्यों रख दिया जाता है, क्यों इतना इम्पोर्टेंस है? देखिए, गणित करने से मस्तिष्क में तर्क करने की आदत का विकास होता है। तर्क मतलब लॉजिक, ठीक है, रेशनल थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग। की तर्क का मतलब होता है कि कोई काम हो रहा है तो क्यों हो रहा है, काज इफेक्ट थ्योरी होती है कि किसी काम के पीछे कारण क्या है, कारण जानना, उसे कहते हैं तर्क। तो तर्क करने की जो क्षमता होती है वो गणित से सबसे ज्यादा विकसित होती है। इससे संख्याओं, स्थान, मापन आदि का परिणाम व दिशा को समझने में भी सहायता मिलती है। किससे? गणित से। गणित तार्किक विचारों का विज्ञान है। सीधे सीधे लाइन है कि गणित क्या है? तार्किक विचारों मतलब रेशनल, अपने माइंड को रेशनल करना, तार्किक बनाना। बिल्कुल एज इट इज, टू द पॉइंट जो है वो है, एज इट इज। इसे कहते तार्किक विचारों का विज्ञान, इसीलिए मैथ को कहा गया। ये तो अभी चीजें फंडामेंटल चीजें हैं जो केवल पढ़ने वाली है। अब आगे चलते हैं इसमें, अभी पढ़ेंगे फिर इसका क्वेश्चन है फिर उसको करेंगे, ठीक है। जैसे ये देखिए, गणित की प्रकृति। अब यहाँ से है सब चैप्टर। गणित की अपनी भाषा होती है, मैथ की यहाँ अपनी लैंग्वेज है। जिसे गणितीय पद है, मैथमेटिकल टर्म्स आती हैं, ठीक है, गणितीय प्रत्यय, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है, पाइथागोरस की कॉन्सेप्ट है, थ्योरी है, ठीक है, और इसी प्रकार के फार्मूला है, ये प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर है, थ्योरीज है, संकेत है, सभी ये क्या होती है, ये सब मैथ के अंदर होती है। इसको ही मैथ की हम लैंग्वेज भी कहते हैं, मैथ की भाषा कहते हैं। ऐसा गणित की जो है नेचर होता है, ऐसा गणित की नेचर होती है, प्रकृति होती है। गणित का ज्ञान यथार्थ होता है, एग्जैक्ट, ठीक है, क्रमबद्ध, सिस्टमेटिक होता है और लॉजिकल होता है। गणित में कोई इमोशंस नहीं होती है, ठीक है, भावनाएं नहीं होती, जो है वो है, एज इट इज, ठीक है। इसीलिए जो ऐसा माना जाता है कि जो मैथमेटिक्स पढ़ने वाले होते हैं वो लोग ज्यादा रेशनल होते हैं, वो तार्किक होते हैं, वो फैक्ट के ऊपर बात करते हैं, इन कंपेरिजन टू इमोशंस। तो गणित का एग्जैक्ट होता है। एग्जैक्ट का मतलब ये है,
अगर 2+3=5 है, तब इस पर कोई तर्क कोई डाउट है ही नहीं, 5 है तो 5 ही है, बस दैट्स ऑल। ठीक है, आगे क्या है, गणित का अध्ययन वस्तुनिष्ठ है। हाँ, ये समझ लीजिए वस्तुनिष्ठ क्या होता है। वस्तुनिष्ठ का मतलब होता ये है, गणित जो है समय स्थान के सापेक्ष बदलता नहीं है। जो आज हम लोग a+b² इंडिया में पढ़ रहे हैं, ये यूएसए वाले भी पढ़ रहे हैं, मतलब अमेरिका वाले भी पढ़ रहे हैं, यूरोप वाले भी पढ़ रहे हैं, यही पूरे वर्ल्ड में पढ़ी जा रही है। तो इस पर कोई कंट्री या कोई स्थान का प्रभाव नहीं पड़ता, वो ऑब्जेक्टिव है इसका ज्ञान। ये कोई हिस्ट्री नहीं है कि इंडिया की अलग है और यूरोप की अलग है। तो जो मैथ का ज्ञान होता है वो कैसा होता है, वस्तुनिष्ठ। ये जो क्वेश्चन आते हैं सीटेट में, उनमें रख दिया जाता है कि गणित का ज्ञान कैसा होता है, वस्तुनिष्ठ होता है कि व्यक्तिनिष्ठ होता है। तो जो गणित का ज्ञान है वो वस्तुनिष्ठ होता है, ना कि व्यक्तिनिष्ठ। मतलब ये सभी जगह सेम रहता है। नेक्स्ट, गणित के द्वारा प्रकृति में पाई जाने वाली सभी वस्तुओं के परस्पर संबंध एवं संख्यात्मक अर्थ न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल कंक्लूजन से निकाले जा सकते हैं। हाँ, सही बात है। जितनी भी वर्ल्ड में, जितने भी हमारे पास नेचर में जो भी वस्तुएं पाई जाती हैं, इनको हम क्या मैथ के ही द्वारा इनमें रिलेशन एक दूसरे में स्थापित करते हैं कि भाई ये ट्राइंगुलर है, ये रेक्टेंगुलर है, ये रोम्बस है, ये स्क्वायर है, ये क्यूबॉइड है, ये घन है, क्या है। तो ये क्या है, हम मैथ का यूज करके ही इन चीज़ों को फाइंड आउट करते हैं। गणित के अध्ययन से बालकों में आत्मविश्वास, गणित पढ़ाने का एक बेनिफिट क्या है, इससे सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है, और क्या आती है, सेल्फ रिलायंस आता है, मतलब आत्मनिर्भरता आती है, अपने सेल्फ डिपेंडेंसी आती है मैथ करने से। ठीक है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अगर आपने मैथ कर लिया तो आप और चीज़ें भी और सब्जेक्ट भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि मैथ का जो नेचर है वो टफ माना जाता है, इसलिए इससे सेल्फ कॉन्फिडेंस भी आता है। गणित से वैज्ञानिक दृष्टिकोण, साइंटिफिक टेम्पर व मानसिक शक्तियों का विकास होता है। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे सबसे ज़्यादा बालक की मानसिक जो शक्तियाँ होती हैं, जो मेंटल पावर होती है, इंटेलिजेंस है, उसका सबसे ज़्यादा विकास होता है। साइंटिफिक टेम्पर का मतलब होता है साइंटिफिक दृष्टिकोण की, वैज्ञानिक तर्क लगाना कि कोई चीज़ है तो क्यों है, इसके पीछे तर्क क्या है, कैसे ये काम कर रही है, काज इफेक्ट थ्योरी जानना। तो ये होता है मैथ की प्रकृति के बारे में हमने पढ़ लिया। ऐसा होना चाहिए। इस पीडीएफ को आप रख लेना अपने पास, ठीक है, और आपके लिए सफिशिएंट रहेगी। अब देखिए यहाँ से तार्किक सोच क्या है। गणित बच्चों के मस्तिष्क को सबसे ज्यादा क्रियाशील करता है, एक्टिव करता है, अभी हम लोग पढ़ चुके हैं, जिससे बच्चे में रचनात्मक व सृजनात्मक कंस्ट्रक्टिव व क्रिएटिविटी का विकास होता है। मैथ पढ़ने से सबसे ज्यादा जो माइंड होता है वो विकसित होता है, डेवलप होता है। इसीलिए मैथ करते टाइम अगर आप मन लगा के कर रहे हैं तो चाहे कितना भी शोर मच रहा हो, आपको पता नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि आप सबसे ज़्यादा कंसंट्रेटेड होते हैं और सबसे ज़्यादा इसमें माइंड एक्टिवेट होता है। अब आ जाइए, देखिए मलाई क्या है इसमें। गणित से अमूर्त प्रत्ययों, अब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट को मूर्त प्रत्ययों में बदला जा सकता है, बदला जाता है। अब ये क्या है, अब्स्ट्रैक्ट टू कॉन्स्ट्रक्ट, मतलब अमूर्त प्रत्ययों को मूर्त प्रत्ययों में कैसे बदला जाता है। जैसे ये 1/2, 1/3, 1/4 आप यदि आपने किसी बच्चे से पूछा, नहीं बता पाया, छोटा है, तो ये चीज़ें उसके माइंड में है कि 1/2, 1/3, 1/4 अमूर्त है। अब आपको बच्चे को मूर्त होकर दिखाना है सामने, इनको वो छू सके, देख सके। आपने एक तरबूजा लिया, ठीक है, तरबूजे का एग्जाम्पल लेते हैं, वाटरमेलन। ये मान लीजिए आपने तरबूजा लिया, पूरा है, एक है, आपने इसको आधा आधा बांट दिया। अब बच्चे से कहा अब इसके कितने भाग हो गए, उसने कहा 2 भाग हो गए, आधा ये हो गया और आधा ये हो गया। अब बच्चे को आपने समझाया कि एक चीज को अगर आधा आधा कर देते हैं तो उसके 2 भाग हो जाते हैं। ठीक है, इसी को ही 1/2 कहते हैं, 1/2 कहते हैं, 1/2 कहते हैं, वो भूलेगा नहीं। अब इसी को अगर 4 भाग में ऐसे करके आपने दिखा दिया कि अब इसके कितने भाग हो गए, तो उसने कहा 4 भाग हो गए। तो कहा कि बेटा अगर हम ये किसी तरबूजे को अगर 4 भागों में बांट दे, तो उस प्रत्येक भाग को क्या कहेंगे, 1/4 कहेंगे, 1/3 कहेंगे, 1/2 कहेंगे। और ज़्यादा इजी बनाना है तो ऐसे एक और एग्जाम्पल ले लो। जैसे बच्चे से कहा कि एक तरबूज है, तुम्हारे पापा लेके आए, तुम 2 भाई बहन हो,
तो तुमको कितना कितना खाने को मिलेगा? वो कहेगा आधा आधा। कहा ठीक है। अब बच्चे से कहा अगर तुम 4 भाई बहन होते तब कितना कितना मिलता? तो वो कहेगा कि तो कम मिलता, आधे से भी आधा आधा और मिलता, मतलब चौथाई मिलता। उसे कहने का मतलब ये है। तो अगर आपने उससे पूछा कि ये बताओ 2 भाई बहन हो तब खाने को ज्यादा मिलेगा कि 4 भाई बहन हो तब खाने को ज्यादा मिलेगा, तो कहेगा वो 2 हो। तो तब कह दो कि इसीलिए 1/2 जो आधा होता है वो ज्यादा होता है और जो चौथाई होता है वो कम होता है। भूलेगा ही नहीं। तो हमने यहाँ पर क्या किया, हमने अमूर्त को मूर्त में बदल दिया और बच्चे की जो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग है वो क्लियर हो गई। अब गणित पढ़ने से क्या क्या होता है बच्चों को, जितना याद नहीं करना है, बस पढ़ते रहेंगे अपने आप रिदम में आ जाएगा, देखते गन हो जाएगा क्वेश्चन। गणित पढ़ने से बच्चों की निरीक्षण शक्ति, ऑब्जर्वेशन पावर, तर्क शक्ति, लॉजिकल पावर, स्मरण शक्ति, मेमोरी, एकाग्रता, कंसंट्रेशन, ज़्यादा कंसंट्रेशन होती है मैथ करते समय, मौलिकता, ओरिजिनलिटी, अन्वेषण शक्ति, पावर एट डिस्कवरी, खोजी प्रवृत्ति, चिंतन शक्ति, थिंकिंग, आत्मनिर्भरता, सेल्फ रिलायंस व कठिन परिश्रम, हार्ड वर्क आदि मानसिक शक्तियों का विकास होता है। इन इन चीज़ों का विकास होता है मैथ करने से। जो अभी हम लोग पहली वाली लाइन छोड़ कर आए थे, मैथमेटाइजेशन थिंकिंग ऑफ द चाइल्ड, अब उसको बताएंगे। इसमें क्या बचा अब? अच्छा, गणित शिक्षण के उद्देश्य एनसीएफ 2005 के अनुसार, आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखे हो तो उसमें लिखा होगा कि एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का क्या उद्देश्य है प्राथमिक स्तर पर या उच्च स्तर पर, तो ये देख लीजिए। मतलब क्या है, मैथमेटाइजेशन थिंकिंग ऑफ द चाइल्ड, यही सबसे ऊपर लाइन लिखी जो मैंने कहा था, बाद में होता है, यहाँ पर है। मैथमेटाइजेशन थिंकिंग ऑफ द चाइल्ड, बच्चों की सोच का गणितीकरण करना, मतलब जो बच्चे हैं वो उनकी सोच ऐसी बन जाए कि वो कोई भी चीज देखें, कुछ भी करें तो उसमें गणित लगाने की कोशिश करें कि इसमें गणित की जैसी क्या चीज हो सकती है। उनकी इस तरीके से सोच को डेवलप कर दो। मैथमेटाइजेशन थिंकिंग ऑफ द चाइल्ड, बच्चे की सोच का गणितीकरण करना। जैसे आपने बच्चे को बेलन पढ़ा दिया, सिलेंडर, ठीक है। अब बच्चे के सामने मान लीजिए मग है, ये आया। अब बच्चा इसमें सोचने लगे कि हमने जो सिलेंडर पढ़ा था और ये इसके पास सबसे ज़्यादा मूर्त भी है, छू भी सकता है, देख भी रहा है और सबसे ज़्यादा पास भी रहती है मैथ अराउंड। उसने कहा भाई ये भी एक सिलेंडर है और इसकी एक साइड जो है वो क्या है, ओपन है, ठीक है। तो ये भी क्या है, एक सिलेंडर हुआ। ये इसका बेस एरिया हो जाएगा, ये कर्व्ड एरिया हो जाएगा। तो ऐसे करके बस उसकी सोच जो है, वो जो उसके आसपास वस्तुएं जो भी उनमें वो बस वो मैथ देखने लगे। आपको बस इतना करना है, फार्मूला आज नहीं कल याद हो जाएंगे, सोच हो जाए उसकी डेवलप। बच्चे गणित को आनंद लेकर सीखें। जब गणित करें तो इंजॉय करें, केवल मेमोराइजेशन ऑफ फार्मूलाज या केवल थ्योरेटिकल प्रोसीजर उसको करना यही सफिशिएंट नहीं है। जॉयफुल मैथमेटिक्स हो, ये सब एनसीएम में इसी प्रकार से लिखे हुए हैं, तो आप इनको लिख कर रख लें या इस पीडीएफ को रख लें संभाल कर, आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगी ये। बच्चे अपने वास्तविक जीवन से जोड़कर, यही वास्तविक जीवन है जे अभी जो मैंने मगवाला देखे है, वास्तविक जीवन में ही तो है मेरे, और कहाँ है। तो इसको जोड़कर कि जब मैं घर पर आया तो मैंने इसको गणित जैसे देखा, बच्चा भूलेगा नहीं, मूर्त मूर्त चीजों से सीख रहा है। यही होता है वास्तविक जीवन से जोड़कर पढ़ना। तार्किक चिंतन का विकास, तार्किक चिंतन तो हो ही जाएगा कि ये है तो कैसे है। बच्चे को गणित की मूल संरचनाएं कौन कौन सी, अंक गणित, अर्थमेटिक, जोड़ घटाना, गुणा भाग वगैरह, बीज गणित, अलजेब्रा जो इक्वेशन निकालते हैं A+B का होल स्क्वायर वगैरह, जियोमेट्री जिसमें जिसमें आपका ट्राइंगल है और जो शेप्स वगैरह, शेप्स वॉल्यूम और एरिया निकालते हैं वही होती है जियोमेट्री। स्ट्रक्चर्स के बारे में जिन में पढ़ते हैं, क्यूब है, रोम्बस है और ट्रेपिजियम है, इन्हीं सब के बारे में। त्रिकोणमिति, ट्राइगोनोमेट्री जिसमें एंगल फाइंड करते हैं, डिस्टेंस, हाइट एंड डिस्टेंस, हाइट एंड डिस्टेंस वाले। तो इतनी चीजें मूल संरचनाओं को समझिए प्राथमिक स्तर पर, ये लिखा है या गणित पढ़ने के लिए। तो ये एनसीएफ में ऐसी बातें लिखी हुई हैं, तो आपको जो ध्यान रखनी है, अगर ये चीज समझ लेंगे तभी तभी आपसे क्वेश्चन बनेंगे। देखना अभी आप कितने अच्छे से क्वेश्चन कर लें। अब आ जाते हैं
गणित पढ़ने का महत्व क्या है भाई? दैनिक जीवन में क्रय विक्रय हम मैथ का यूज मैथ का यूज भाषा के बाद सबसे ज़्यादा समाज में होता है। सबसे ज़्यादा सभी लोग करते हैं भाषा को छोड़, सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है भाषा का, दूसरे नंबर पर मैथ का। सभी जगह मैथ ही मैथ है। चाहे हम कोई चीज़ मोल लेने जाएं या खरीदें बेचने हैं, तौलना है, मापना, सब कुछ मैथ ही मैथ तो है। व्यापार में चाहे मजदूर है, चाहे उद्योगपति हो, इंडस्ट्रियलिस्ट, कोई भी हो, सबको मैथ की जरूरत है। गणित इसीलिए विज्ञान का जन्मदाता है। जो गणित विषय है वो किसका जन्मदाता है? वो विज्ञान सब्जेक्ट का जन्मदाता है। गणित से ही जन्म हुआ है विज्ञान। रोजर बेकन ने इसीलिए कहा है गणित सभी विज्ञानों का द्वारा नहीं द्वार होगा। ठीक है, द्वार एवं कुंजी है। गणित क्या है? सभी विज्ञानों का द्वार एवं कुंजी है। गणित से समस्याओं को हल करने की क्या मिलती है? एबिलिटी होती है, योग्यता मिलती है। तो ये तो मैंने थ्योरेटिकल अभी हम लोगों ने पढ़ लिया। आपको क्या याद रखना है? आपको मैथ पेडागोजी का क्वेश्चन आए तो उसमें एक बात ध्यान रखना, आपको बच्चे को मैथ सिखाना है। बच्चे मैथ सीखे समय भयभीत ना हो, डरे नहीं, आराम से सीखे, जल्दी आराम से उनके समझ में आए। ठीक है, और उनकी जो थिंकिंग है, इस थिंकिंग मैथमेटाइजेशन थिंकिंग ऑफ द चाइल्ड, बच्चे की सोच जो है उसका गणितीकरण कर देना, कि मतलब वो हर चीज में मैथ को ढूंढने लगे, वो मैथ के प्रति क्यूरियस हो जाए, बस यही करना है। आपका क्वेश्चन नहीं गलत होगा। चलिए एक क्वेश्चन है, इसको कर लेते हैं। देखिए, गणित में बेहतर होने के लिए एक व्यक्ति को आवश्यकता है, एक व्यक्ति को आपको गणित में अच्छा बनाना है तो क्या चीज की आवश्यकता है? सीटेट 2011 का क्वेश्चन है। गणित में प्रवीणता की बहुत ज्यादा मास्टरी, अमूर्त चिंतन और तर्क संगत विवेचन द्वारा समस्याओं को बनाने और उन्हें सूत्रबद्ध करने की, सूत्र याद करने की। अरे ये तो छोटे स्तर का काम है। हल को याद करने की, हल को तो याद करना ही नहीं, नॉनसेंस है। थर्ड फोर्थ तो ऐसे गलत हो गया। गणना में प्रवीणता कीजिए, नहीं कि कैलकुलेशन अगर उसकी फास्ट है तो उसका मैथ भी अच्छा होगा, नहीं। तो कैसे होगा? अमूर्त चिंतन, अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग और तर्क संगत लॉजिकल विवेचन, समस्याओं को, प्रॉब्लम्स को बनाना और उनको फॉर्मुलाइज करना। इसलिए इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? आंसर नंबर 2 करेक्ट। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए जरूरी है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब बताइए कैसे बनेंगे आप अच्छे गणितज्ञ? सभी अवधारणाओं को समझना, लागू करना, उनमें संबंध बनाना। अच्छा, सवालों के उत्तर देने की तकनीक में निपुणता, मतलब कि बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होना केवल आंसर को फाइंड आउट करने में। सूत्रों को याद करना, ये तो कार्टेलियो याद करना तो होगा ये आंसर। बहुत जल्दी सवालों को हल करना, ये भी आंसर नहीं होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? एक अच्छा गणितज्ञ होने का मतलब है वो होगा अच्छा गणितज्ञ जो चीज़ों को समझ सके, जैसे अभी मैंने मगवाला एग्जाम्पल दिया था, उनको अप्लाई कर सके, उनको अपने रियल लाइफ से कनेक्ट कर सके। उसकी जो सोच है, थिंकिंग है, वो मैथमेटाइजेशन हो जाए। मैथमेटाइजेशन थिंकिंग आपका चाइल्ड, बच्चे की सोच का गणितीकरण करना। चलिए अपनी क्लास को यहीं पर कंप्लीट करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। करते रहिए तैयारी इसी प्रकार से।